Good morning class. So as per the schedule आज हम लोग ईथर केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे. दैट रिएक्शन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथर्स, विलियमसन मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एथर. ये नाम है रिएक्शन का और इसके बारे में बातचीत करेंगे आज हम लोग. तो आप क्विकली देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ एथर्स के बारे में. इफ़ यू टेक एन अल्काइल हैलाइड, RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, एंड इफ दिस इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड, किसी अल्कोहल का ये सोडियम सॉल्ट है, किसी भी अल्कोहल से बनाया गया है इसको. सो अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पे. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज यू कैन टेक R dash here, so what you get is an ROR dash. So an ether is synthesized along with NaX, and this simple reaction of conversion of an alkyl halide and sodium alkoxide into a symmetrical or unsymmetrical ether is known as Williamson synthesis of ethers. Let us take an example. एक छोटा सा एग्जाम्पल है हम लोग. हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया यहाँ पे CH3Br ब्रोमोमीथेन, और इसको रिएक्ट करा दिया हम लोगों ने CH3CH2ONa सोडियम एथोक्साइड के साथ. सो द प्रोडक्ट एज पर द रिएक्शन ऑब्टेन्ड इज CH3CH2OCH3. तो आप ध्यान से देखेंगे, आपने एक ब्रोमोमीथेन लिया है यहाँ पे. दैट ब्रोमोमीथेन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एथोक्साइड and the product obtained is a methoxyethane. This is an unsymmetrical ether. आप यहाँ पर सिमेट्रिकल ईथर का भी सिंथेसिस कर सकते हैं. सिमेट्रिकल ईथर तब बना पाएंगे जब ये अल्काइल ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप के जैसा हो जाए, सेम हो जाए. सो व्हेन बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम यू मे गेट अ सिमेट्रिकल एथर एज वेल. सो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स का. अब आप इस रिएक्शन का क्विक फास्ट एक छोटा सा मैकेनिज्म देख लीजिए. दिस इज़ अ स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसको फटाफट फास्ट ऐड कर लीजिए आप. सो जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, इफ़ यू हैव टेकन अल्काइल हैलाइड, सो यहाँ जो है इस कार्बन के ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. द सोडियम एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल, द एल्कोक्साइड आयन, आई मीन टू से दिस एथोक्साइड इज बिहेविंग एज अ फुल फ्लेजेड nucleophile. This approaches this carbon, attacks here, bromine is kind of knocked away, bromine निकल के बाहर चला जाता है यहाँ से. And what do you get here is CH3CH2 and what else, OCH3. So methoxyethane as per the scheme has been synthesized along with NaBr. Quickly see the reaction. There is some kind of nucleophilic substitution reaction. This is out and an SN2 reactivity. So this is an SN2 reaction, nucleophilic substitution bimolecular. So this is an SN2 reaction involving an alkyl halide, और इस तरीके से प्रोडक्ट का सिंथेसिस होता है यहाँ पे. आप क्विकली एक बार इसको देख लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे फटाफट फास्ट अपने नोटबुक में इस रिएक्शन को दिखा लीजिए. सो एज यू हैव कॉपीड, वी विल प्रोसीड अहेड क्विकली. व्हाट डू वी गेट नाउ? वी विल डिस्कस सम this small reaction. We will discuss some applied segment of the reaction, some frequently asked question from this segment. उसमें इंटर करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें और देखेंगे, जैसे कि this reaction has certain limitations. इसके कुछ certain limitations हैं. What limitations are there? अगर आपने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ऐसा लिया
दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मेंशन करेंगे ऐसा. If you take a 2 degree alkyl halide and if you allow this to react with CCO negative Na plus CH3 CH2 CH3 CH2O negative plus, this will be behaving like a nucleophile. And one more important aspect is because this is a secondary 2 degree alkyl halide, this is prone to, this is vulnerable to both elimination and substitution products. So as a matter of fact, along with an ether like this, CCOCC, insert appropriate number of hydrogens here. Along with this ether, some amount of elimination product is also obtained in the form of an alkene. So both the products are obtained. So not only ether which is a substitution product, even an elimination product which is an alkene is competing with ether formation in case of 2 degree alkyl halide. So unlike 1 degree alkyl halide जहाँ पर ether जो है some kind of exclusive product था, यहाँ पर ether के साथ साथ alkene बनना भी शुरू हो गया है. सो ये सिंथेटिकली एक बहुत ही अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एथर के लिए नहीं होता है अगर आप 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं. तो क्विकली लिख लेंगे अपनी कॉपी में फटाफट फास्ट. सो दिस यू हैव रिटन आई प्रिज्यूम. सो दिस इज लिमिटेशन नंबर 1. लिमिटेशन नंबर 2 इज इफ़ यू वुड हैव टेकन, अगर आपने यहाँ पर एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया होता और साथ में यही वाला सोडियम एल्कोक्साइड लिया होता, इंसर्ट appropriate number of hydrogens like this, just like that. सो आपने क्या चेंज किया है, इस बार आपने एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया यहाँ पे. सो कुड यू गेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब 2 डिग्री की बजाय 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा इस रिएक्शन में और न्यूक्लियोफाइल वही रखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, तो क्या प्रोडक्ट बनने की गुंजाइश है? इफ़ यू कैन गेस, एनीबडी कैन गेस. सो द ऑल टाइम गेस इज फ्रॉम एनीबडी that the product is convincingly an elimination product. Tertiary alkyl halide exclusively elimination product देगा और एक tertiary alkyl halide exclusively elimination product देगा और एक alkene का synthesis होगा. ये दिखाएंगे अपने नोटबुक में आप. So what do we get is what happens here, if you can show it like this. This starts behaving like a base, abstracts proton, bonded pair moves inside because it's supplemented by a decent leaving group, bromide ion is knocked away, and the product obtained is an alkene like this, if you can show. So as I told you, अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे इस रिएक्शन में, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली एल्कीन बनेगा. एथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लिखेंगे. तो लिमिटेशन नंबर 2 है, दिखाएंगे ऐसा अपनी कॉपी में. आई होप यू हैव ड्रॉन दिस. एक छोटा एग्जाम्पल और लेके देखें. Limitation number 3. You can always name this compound as a bromobenzene. ब्रोमोबेंजीन को उसी सोडियम इथॉक्साइड मॉलिक्यूल से अटैक कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं आप. Would you like to गेस, कुछ अनुमान लगाना चाहते हैं आप? इफ यू आर वेरी क्लियर, यू मस्ट बी नोइंग ब्रोमोबेंजीन या अराइल हैलाइड्स
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नॉर्मल कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लाउड एंड एक्सट्रीमली क्लियर। Aryl halides do never participate in SN reactivity under normal conditions. So what happens, because this bromine is kind of in conjugation with a benzene ring double bond, aromaticity के साथ वो conjugation में है, so कार्बन ब्रोमीन और कार्बन हैलोजन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अक्वायर कर लेता है। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो जब वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इसके ऊपर अटैक करता भी है तो इस बॉन्ड को तो आप ब्रेक कर नहीं सकते हैं। सो द आंसर इज देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो लिमिटेशन नंबर 3 इज एराइल हैलाइड्स डू नेवर पार्टिसिपेट in this kind of Williamson synthesis activity। ये इसका तीसरा लिमिटेशन है। काइंडली नोट डाउन, लेट अस प्रोसीड अहेड। अब कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं बोलेंगे सर आपकी बात तो मान गए हम लोग, वी एग्री विथ यू दैट aryl halides don't participate in SN reaction। और मेरी इच्छा इस किस्म के एक एथर को बनाने की है। व्हाट इज दिस एथर? दिस इज एन एनिसोल। इस किस्म का एक एथर बनाना है। तो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कैन यू सजेस्ट सम जुगाड़, सम अरेंजमेंट टू मी? तो द पॉइंट इज यू कैन ऑलवेज रीच हेयर वेरी सेफली। ये तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सी बात है कि इस रास्ते का इस्तेमाल CO नेगेटिव Na+, CH3O नेगेटिव Na+, इसका इस्तेमाल आप कतई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने तुरंत बात की थी अभी। ये नेक्स्ट एस्पेक्ट है विलियमसन सिंथेसिस का। ये रास्ता तो इस्तेमाल होगा नहीं बिकॉज एराइल हैलाइड है और ये SN रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। बट माई सजेशन इज इंस्टेड ऑफ दिस एराइल हैलाइड you can always improvise। you can take this सोडियम फिनॉक्साइड और इसको मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिस अटैक्स एंड द इवेंचुअल प्रोडक्ट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो देयर आर वेज एंड मीन्स इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग योर नॉलेज। हम यहाँ से नहीं पहुँच सकते बट हम एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी लेके या 0 डिग्री का एल्काइल हैलाइड लेके उसके ऊपर सोडियम फिनॉक्साइड से हमेशा अटैक कर सकते हैं। तो शो दिस। सो दिस इज़ हाउ वी सर्कमवेंट आवर प्रॉब्लम। सो ये एक तरीका हो गया। सिमिलरली एक सिमिलर क्वेश्चन है जो कि FAQ कैटेगरी में आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आपने इस किस्म का एथर बनाना है CCOC, सो क्या मैं इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता हूँ? CCCBr प्लस CO नेगेटिव Na+, क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? इंसर्ट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्विकली। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल आंसर अगेन नो। अभी हमने डिस्कस किया, डिस्कस दिस राइट नाउ। इस बात को तो अभी डिस्कस किया था ना भैया। वी हैव फाइनलाइज्ड, वी हैव रीच्ड अपॉन द कंक्लूजन that tertiary alkyl halide do not participate in Williamson synthesis reaction just like that। प्रिफर करता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट देना। सो यहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता होना चाहिए? मेरा मानना है अगेन यू विल स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग। यू विल टेक प्राइमरी और 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड और आपने यहाँ पर अल्कोहल का नेचर चेंज कर देना है सच दैट इफ दिस अटैक्स हियर दिस इज नॉक्ड अवे एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज लाइक दिस। So you can show. So these are two very commonly frequently asked question, easy to understand. You can show them and show it quickly so that we would be concluding the lecture quick fast। हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन और भी बनते हैं जो हम लोग पार्ट 2 में देख पाएंगे। पहले इस पार्ट 1 को जरा फिनिश कर लिया जाए। सो बाय दिस लॉजिक अगर मैं आप में से किसी एक बच्चे को इन्वॉल्व करता हुआ ये पूछूं, इफ आई आस्क यू समथिंग लाइक दिस दैट कैन यू सिंथेसाइज एन एथर लाइक दिस डाई टर्ट ब्यूटाइल एथर like this,
can it be synthesized? So answer is no, it can never be synthesized by विलियमसन सिंथेसिस मेथड। सो इस किस्म के एथर का सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस से नहीं कर सकते। सो यू टेक अ सिमिलर क्वेश्चन, टेक इट एज योर क्लास वर्क के तौर पे एक आप क्वेश्चन रख सकते हैं यहाँ पे। यू हैव टू आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स टू सिंथेसाइज एन एथर लाइक दिस। क्या आप मुझे इस एथर का नाम बता सकते हैं पहले? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एथर? दिस इज नेम्ड एज फिनॉक्सीबेंजीन। क्या विलियमसन सिंथेसिस की मदद से फिनॉक्सीबेंजीन का सिंथेसिस कर सकते हैं? आई एम गिविंग यू दिस एज अ क्वेश्चन, पुट इट एज अ क्वेश्चन मार्क, शो दिस योर नोटबुक एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। वी कैन ऑलवेज इंटरेक्ट पोस्ट द लेक्चर खत्म करने के बाद मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में दोबारा बातचीत करूंगा या इसके पार्ट 2 वाले सेगमेंट ऑफ लेक्चर में। सो फटाफट दिखा लीजिए इस बात को। तो द क्वेश्चन इज, कैन वी सिंथेसाइज एन एथर लाइक दिस using Williamson synthesis method? Listen to the question very carefully. विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करके इस एथर को बनाना है, क्या हम ये बना सकते हैं या नहीं, ऐसा करके दिखाएंगे आप मुझे। अब एक छोटा सा अप्लाइड क्वेश्चन लास्ट में लिख लीजिए, हम लोग लेक्चर कंक्लूड करेंगे। यू आर गिवन अ कंपाउंड लाइक दिस। एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है आपके पास, क्या नाम है इस कंपाउंड का? दिस इज साइक्लोपेंटीन। दिस इज अलाउड टू रिएक्ट विथ क्लोरीन and water, you get A. Then it is allowed to react with sodium metal, you get B. And then it is subjected to heating, you get C. Identify A, B and C. Write this question, try to do this question, and then we will discuss the answer in the second part of the lecture. So I hope I have conveyed you Williamson synthesis of ethers, method of preparation of ether। किसी भी किस्म का एथर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एथर, इन दोनों एथर्स को बनाने का ये एक तरीका है और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होता है और इसमें हम लोग नॉर्मली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। We strictly avoid using secondary and tertiary alkyl halides in this reaction. Even an aryl halide is not participating in this reaction. So some of the limitations, some of the questions. So I am finishing off the topic. Thank you. Thanks all. God bless. Thank you.